हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, यहाँ पर हम ये जो वीडियो बना रहे हैं वो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ के साथ बना रहे हैं। जो आपने एक यूनिवर्सिटी हमेशा चूज़ करी है, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, उसने अपना जो लास्ट डेट बताया था वो लास्ट डेट 5 जून बताया था कि आप हमारे रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 5 जून तक अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। लेकिन फिर उसने क्या किया, उसने अपना एक्सटेंशन दे दिया और एक्सटेंशन दे करके उसने क्या कर दिया था, 6 जून कर दिया था कि आप 6 जून तक का मेरे वेबसाइट पे आकर के पीजी पोर्टल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद तो ये जो नोटिस है उसी के रिगार्डिंग है। फिर यहाँ पर जो ये नोटिस है, एक बार हम इस नोटिस को देखते हैं। जो पीजी फर्स्ट काउंसलिंग की जो नोटिस है वो ये आई है। इस नोटिस को एक बार हम चेक करते हैं और इस नोटिस में हम एग्जैक्टली देखते हैं कि कहा क्या गया है। इस नोटिस में बच्चों आपको पहली काउंसलिंग के बारे में बताया गया है और ये बोला गया है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो इसमें आपसे क्या कहा गया है कि सभी जो भी आपने जितने भी बच्चे थे, जहाँ जिसने भी अप्लाई किया है, उस प्रवेश हेतु जो भी पीजी वाले बच्चे हैं, अगर पीजी में एडमिशन चाहिए तो उनको प्रथम ऑफलाइन काउंसलिंग, जैसा कि सभी को पता है कि जो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है वो ऑफलाइन काउंसलिंग कराती है। मतलब आपने फिल कर दिया है और फॉर्म फिल करने के बाद अब यहाँ पर आपको ऑफलाइन जाना है अप्लाई करने के लिए, अपना एडमिशन लेने के लिए। तो फर्स्ट ऑफलाइन काउंसलिंग दिनांक 15 जून, मतलब 15 जून में होगी। और कहाँ होगी ये? आपकी कहाँ पर, इसी कैंपस में होगी जो आपका ये डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी है। इस हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में जो ऑफलाइन काउंसलिंग है वो कब होगी? वो आपकी 15 जून को होगी। और 15 जून को ये होगी तो रिपोर्टिंग टाइमिंग इसका क्या होगा? 10 AM, मतलब सुबह आपको 10 बजे तक पहुंच जाना है। तो जितने भी बच्चे हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में अप्लाई किए हैं तो आपको यहाँ पर 10 जून तक पहुँच जाना है। और ये वो सारे बच्चे हैं, उन सारे बच्चों के लिए है जिन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया है, वो सारे के सारे बच्चे, क्योंकि इन्होंने ये कुछ नहीं बताया है कब क्या कौन बच्चे आएंगे। लिखा हुआ है काउंसलिंग के लिए। आप सभी को मैं बताती हूँ कि कब क्या कौन बच्चे आएंगे, उसके लिए इन्होंने बताया है कि कौन से बच्चों को बुलाया जाएगा। काउंसलिंग हेतु कट ऑफ और सीटों की जानकारी एवं अन्य प्रवेश जानकारी शीघ्र ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। जिन बच्चों को यहाँ पर पहली काउंसलिंग में जाना है उन सारे बच्चों के लिए एक लिस्ट प्रोवाइड करी जाएगी। उनमें कट ऑफ नंबर लिखे होंगे। अगर आपके मार्क्स उस मार्क्स के अंदर में आते हैं तो आपको यहाँ पर ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना होगा, अगर नहीं आते हैं तो नहीं जाना होगा। लिखा हुआ है दूरस्थ सुदूर वाले, मतलब कि जो बच्चे दूर वाले हैं, आवेदक अपनी यात्रा प्रबंध उपरोक्त तिथि अनुसार कर लें। मतलब कि आपको इस दिन के अकॉर्डिंग अपना जो भी टिकट वगैरह है वो अप्लाई कर दें। किन्हीं अपरिहार्य, मतलब कि कोई भी कारण से काउंसलिंग स्तर पर विलंब से पहुंचने पर वही जिम्मेदार होंगे। मतलब आप प्लीज़ लेट मत पहुंचिएगा, लेट होंगे तो आपकी ही नुकसान है। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर कि आवेदक जो है वो आवेदक प्रवेश संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। मतलब जो इनकी वेबसाइट है वो देखते रहें और प्रवेश प्रकोष्ठ के ईमेल, मतलब ये जो ईमेल है इस पे और इस पर संपर्क करते रहें। अब हम आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो हिंदी में समझते हैं इंग्लिश में नहीं, और इंग्लिश में समझते हैं हिंदी में नहीं। तो देखो, हम आपको बोल दे रहे हैं कि इफ़ यू हैव 1 सीट इन डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, मतलब कि इफ़ यू हैव टू डू दिस, कि मतलब अगर आपको यहाँ जाना ही जाना है, अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना ही लेना है तो आपको इनकी वेबसाइट पर ज़रूर से गो थ्रू करना चाहिए। और अगर आपने यहाँ पर अप्लाई किया है अपने पीजी पोर्शन के लिए, पोर्टल के लिए, तो आपको यहाँ डेट देखनी है और टिकट्स बुक कराने हैं। वो कौन बच्चे होंगे? जिनका नाम कट ऑफ, मतलब कि कट ऑफ देखना पड़ेगा, उसमें जितने मार्क्स लिखे होंगे कि इतने मार्क्स से लेकर के इतने मार्क्स वाले बच्चे यहाँ आएँ और एडमिशन लें तो यहाँ पर आपको जाना होगा। तो ये चीज़ आपको जल्दी ही यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो ये जो आपकी ये जो नोटिस थी ये आपकी 5 की थी, ठीक है, 5 जून की। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिस रिगार्डिंग
जो यहाँ पर नोटिस है वो है ब्राउचर की। अब ब्राउचर एक बार पोस्ट ग्रेजुएशन का ज़रूर से देख लेना, क्योंकि ब्राउचर में ये लोग हर एक चीज़ अपनी प्रोवाइड करते हैं कि भैया इस प्रोग्राम की इतनी फ़ीस है, इस प्रोग्राम की इतनी फ़ीस है और इस प्रोग्राम की इतनी फ़ीस है। हर एक चीज़ के बारे में, हॉस्टल वगैरह के बारे में ये अपने ब्रोचर में लिख देते हैं। तो इनका ब्रोचर पढ़ लेना, इनके ब्रोचर से आपको हर एक प्रोग्राम के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप एक बार इनका चेक कर लेना। ये सारे मेंबर्स दिए हुए हैं, प्लस ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। वैकेंसी सीट वगैरह का क्या है, देखो यहाँ लिखा हुआ है स्टैंडर्ड ऑपरेटर, मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी फिल अप देयर वैकेंसी अवेलेबल होती है, तो उसके बारे में भी आपके पास नोटिस आती है। तो ये सारी चीज़ देखो, जब आपका यहाँ पे है तो यहाँ पे कैंसिलेशन और फीस रिफंड के लिए देखो यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, एक फॉर्म अप्लाई किया गया है कि आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जब जाओगे तो ये एफिडेविट बाय स्टूडेंट और एफिडेविट बाय पेरेंट्स जरूर लगता है। ये एफिडेविट का फॉर्मेट इन्होंने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है, तो इस फॉर्मेट को निकलवा करके एफिडेविट बनवाना होगा आपको। ये एफिडेविट जरूर बनवा लेना, क्योंकि बिना एफिडेविट आपको यहाँ पर चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आप मतलब थोड़ा कोशिश करना कि एफिडेविट जरूर से बनवा लेना। और यहाँ पर आपकी फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है फॉर यूजी एंड फॉर पीजी। आप अगर कोई समस्या दिक्कत है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लस बच्चों, हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसी कन्फ्यूज़न हो रही है, नहीं समझ आ रहा है कि मैम हम कहाँ पर अप्लाई करें, तो उसके लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ये पेड काउंसलिंग आपकी है, पेड काउंसलिंग आप करा सकते हो। पेड काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको मुझे इंस्टाग्राम पेज जो अंकिताज विजन्स के नाम से है वहाँ मैसेज कर देना है, या फिर आप मुझे मेल कर दो। मेल आईडी मेरी अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और आपका अगर नहीं तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कर दो कि मैम पेड काउंसलिंग चाहिए, तो आपको मैं हर एक चीज़ बता दूंगी। फिर एक लास्ट जो बचती है नोटिस, वो है गाइडलाइंस फॉर पीजी एडमिशन प्रोसीजर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डाउनलोड जब आप करोगे गाइडलाइंसेस में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर गाइडलाइंसेस जब आप देखोगे तो ये पीजी प्रोग्राम है और पेपर पैटर्न है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, तो यहाँ पर आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये देखो एज रिक्वायरमेंट्स, ये देखो सारी एज वगैरह लिखी हुई है। जो बच्चे पूछ रहे थे मैम एज का क्या है, तो एज के बारे में लिखा हुआ है, सीट्स लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपकी दी हुई हैं। अब आप इनके अकॉर्डिंग क्या करोगे, इनके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर आगे प्रोसीड करना है। तो ये नोटिस है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी की। अगर आप बच्चों किसी भी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो, आप बिल्कुल परेशान मत होना, मैं आपको एक चीज़ प्रोवाइड कर दूंगी, टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर अंकिताज विजन्स के नाम से मेरा चैनल है, आप वहाँ पर बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच।